आंखों का हर मोती, आंखों का हर मोती नगीना लगे, आंखों का हर मोती नगीना लगे। अरे ऐसा जीना भी क्या कि जिसमें जी ना लगे। अरे ऐसा जीना भी क्या जिसमें जी ना लगे, ऐसा जीना भी क्या जिसमें जी ना लगे, ऐसा जीना भी क्या जिसमें जी ना लगे। ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय साक्षी सिंह, श्री साक्षी सिंह जी हन्नी खेड़ा, और ये हमारे आदरणीय भैया श्री राम रतन जी, श्री राम रतन जी टिठई आपकी ओर से आए हैं। और उनका कहना है क्या सबके पैसा सम्मान के साथ बोले जाएं। बिल्कुल। क्यों? एक एक पैसा है ऐसा जिसमें पसीना लगे, पैसा ऐसे नहीं आता। बिल्कुल बहुत मेहनत लगती है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय भैया श्री धर्मपाल सिंह जी हन्नी खेड़ा तथा 51 रुपए डॉक्टर आदरणीय श्री पंकज जी नेवादा आपकी ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत देखिएगा। राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी गंगा के किनारे खड़े हैं। गंगा पार जाना है, गंगा के किनारे खड़े हैं। तो उन्होंने एक केवट को इशारा किया, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। केवट आया, कहा आदेश करो। बताओ। भगवान राम ने कहा कि हम तीनों को गंगा पार जाना है। बिल्कुल। तो देखिए केवट ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा क्या कि प्रभु ने मंगाई नैया तो नैया केवट है लाया। अरे गंगा पार जाना है केवट को प्रभु ने समझाया। तो केवट झट पहचान गया, केवट झट पहचान गया और मन ही मन मुस्काया। अरे बहुत आपने इंतजार मुझको अब तक करवाया। अरे प्रभु मैं सतयुग से इंतजार कर रहा हूँ। केवट झट पहचान गया और मन ही मन मुस्काया। अरे बहुत आपने इंतजार मुझको अब तक करवाया। तो जब आज मिले हो तो मेरी, जब आज मिले हो तो मेरी पूरी कर दो अभिलाषा। अरे पहले कृपा करके मेरी ये शांत करो जिज्ञासा। श्री राम ने कहा कैसी जिज्ञासा तुम्हारे मन में है? तो केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं जानता हूँ कि मानव रूप में आए मैं जानता हूँ बिल्कुल कि मानव रूप में आए हो भगवान तुम, मगर मेरी शंका का कर दो समाधान।
दो समाधान दो, मेरी शंका को कर दो समाधान दो। मानव रूप में आए हो भगवान तुम, पर मेरी शंका का कर दो समाधान। मेरी शंका को कर दो समाधान दो, मेरी शंका को कर दो समाधान दो। मेरी शंका का कर दो समाधान तुम। तो भगवान ने कहा कैसी शंका तुम्हारी? बिल्कुल। कैसी शंका, कैसा मैं समाधान करूं? शंका बताओ। बताओ। तो केवट ने हाथ जोड़ के कहा क्या? अरे आखिर मुझे क्यों बुलाया? अरे आखिर मुझे क्यों बुलाया? अरे तमाम केवट थे, बिल्कुल। तमाम नावें थी और मैं तो बहुत दूर खड़ा था अपनी नाव लिए, लेकिन आपने मुझे ही क्यों बुलाया? आखिर मुझे क्यों बुलाया? नाव काठ की मंगाया, केवट यही क्यों इतना अजीज है? अरे तमाम केवट थे, बिल्कुल। तमाम नावें थी, किसी को बुला सकते थे आप, और जो कि पास ही थे यहाँ, और मैं तो बहुत दूर खड़ा था। आखिर मैं ही क्यों आपको प्यारा लगा? बिल्कुल। आखिर मेरी ही नाव आपको क्यों अच्छी लगी? तो देखिए कितनी बढ़िया बात आती है। बलबीर सिंह जी बात सुनेगा भैया। बलबीर सिंह जी प्लीज गीत भी सुनते रहिए कि हम कुछ देना चाहते हैं आप। बिल्कुल। केवट ने कहा कि आखिर मुझे क्यों बुलाया? नाव काठ की मंगाया, केवट यही क्यों इतना अजीज है? क्यों? मैं जानता हूँ। अरे जो कण कण में व्यापा तीनों लोक जिसने नापा, भला उसके लिए गंगा क्या चीज है? क्या चीज है? क्या चीज है? अरे जिसने 52 अवतार दे करके 2 पग में पाताल और आकाश और स्वर्ग सब कुछ नाप लिया हो, उसके लिए ये गंगा क्या चीज थी? चाहते थे एक कदम बढ़ रख के पार हो जाते। बिल्कुल। अरे जो कण कण में व्यापा तीनों लोक जिसने नापा, भला उसके लिए गंगा क्या चीज है? हो मालूम है मुझे हो, अरे मालूम है मुझे हो महाशक्तिमान तुम। मालूम है, अरे मालूम है मुझे हो महाशक्तिमान तुम, पर मेरी शंका का कर दो समाधान। मेरी शंका को कर दो समाधान दो, मेरी शंका को कर दो समाधान दो। मेरी शंका ये है कि आखिर तमाम नावें थी यहाँ और मैं तो बहुत दूर खड़ा था नाव लिए अपनी। बिल्कुल। आखिर मेरी ही नाव आपको क्यों पसंद आई? बलबीर सिंह जी, आखिर मेरी ही नाव क्यों पसंद आई? तो एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व एक स्थान पर खड़ा होकर गीत गा रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। वो अपना गीत गाने में ही मस्त रहा। उसने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए कि मैं आया तेरे पास और तू वृक्ष की तरह खड़ा रहा, प्रणाम तक नहीं किया, तो जा मैं श्राप देता हूं तू वृक्ष बन जा। तब उसे चेतना आई।
उसने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज मैं गाने में व्यस्त था, हाँ, आप दयालु देवता हैं, दयालु ऋषि हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि को तरस आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा श्राप तो झूठा जाएगा नहीं, लेकिन उसका निदान मैं बता दूं तुझे कि तू वृक्ष तो बनेगा, हाँ, लेकिन जब तू काटा जाएगा और तेरे पेड़ की, तेरे वृक्ष की, तेरे वृक्ष के लकड़ी की जब नाव बनेगी और उस नाव पर प्रभु श्री राम कदम रखेंगे, चरण रखेंगे, तब तुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये है। सुनो सुनो, अरे वृक्ष बन के सजा पाई, फिर ऐसी घड़ी आई गई, उसी वृक्ष की बनाई नाव है। अरे मन हो गया हरा सब चित्र केतु है तरा, तब उस पे प्रभु ने धरा जब अपना पाँव है। अरे सबका करने वाले हो, मैं जानता हूँ, अरे सबका करने वाले हो कल्याण तुम, अरे सबका करने वाले हो कल्याण तुम, पर मेरी शंका का कर दो समाधान। कर दो समाधान, तो मेरी शंका कर दो समाधान, तो आखिरी टुकड़ा, बेटे, आखिरी टुकड़ा देखें आप। अरे गंगा के जल के द्वारा, शाबाश बेटे शाबाश, क्यों बे लाल, ये है अरे गंगा के जल के द्वारा प्रभु के पाँव है पखारा तारा, खुद को और सारा परिवार है। नाव अपनी है लाके अनिल प्रेम से बिछा के किया, तीनों को उसने गंगा पार है। गंगा पार है। और मैं जानता हूँ कि ज्ञानी महाज्ञानी हो, अरे ज्ञानी महाज्ञानी हो नहीं अज्ञान तुम, अरे ज्ञानी महाज्ञानी हो नहीं अज्ञान तुम, तो मेरी शंका का कर दो समाधान, मेरी शंका को कर दो समाधान, तो मेरी शंका को कर दो समाधान, तो मेरी शंका का कर दो समाधान प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की वाह बेटे। अच्छा गीत है और अच्छी धुन है आपकी। बढ़िया बढ़िया सुनिए। मेरे अच्छे बाल क्या बात है बेटे। आपने सुना कि दादा कह रहे थे कि राम की माता सीता जी हैं। यानी जी खड़े होकर सिद्ध करिएगा कि राम की माता सीता जी हैं। क्या क्या गा रहे हो ज्ञानी जी? ये का कह डारे हो? केवल आप इसलिए कह रहे हो कि वो जगत की जननी है
पूरे जगत की जननी है, जगत जननी है, इसलिए राम की भी माता है। कैसी बातें कर देते हो अरे अच्छा, अगर हर नारी जगत की जननी है तो फिर उसके लिए पति कोई बने नहीं, सब पुत्र बने। का या पढ़ाई गूगल में करोगा? अजीब बातें आप कर रहे हैं आज। वो तो अच्छी बात यह है कि आपके समाज का कार्यक्रम है, आपके लोगों का कार्यक्रम है, आपको यहाँ की ज्यादा जानकारी है, इसलिए ये लोग सुन ले रहे हैं, भोले वाले लोग हैं। अन्य कई जगह होते तो लोग आपको रोक कर पूछते, पहले प्रमाण दीजिए, पहले पुस्तक दिखाइए, कहाँ आपने पढ़ा है कि राम की माता है सीता। हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, किसी कलाकार से भी नहीं सुना, एक से बड़े बड़े धुरंधरों से कार्यक्रम हो गया मेरा। और क्या? हमारे गुरुजी दादा हरि किशन जी जैसे लोग, राजेश्वर पंडा जी जैसे लोग गाकर जवाहर जी लोग चले गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि राम की माता है सीता। और आप कह रहे हैं अच्छा कोई पुस्तक दिखाना दादा, केवल जबरदस्ती का माठा नहीं बनाना, ये ना बताना वो जगत की जननी है इसलिए राम की भी माता है, रावण की भी माता है, इनकी भी माता है, नहीं। पुस्तक बताइएगा, किस पुस्तक में आपने पढ़ा कि सीता जी राम की माता है। अच्छा उल्टा सीधा ज्ञान बांट रहे हो, इसी बात के ज्ञानी हो आप। बाबा कम से कम तुम तो रोके रहो। अपना नाम ना खराब करिए ज्ञानी जी। चलिए के मौसम है सुहाना, अरे मौसम है सुहाना के जीना लगे, अरे मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया मैंने जाना के जीना लगे, साथिया मैंने जाना के जीना लगे, साथिया मैंने जाना के जीना लगे। एक मूल्यवान पुरस्कार 201 मुद्राएं हन्नी खेड़ा के भैया हमारे सर्वेंद्र सिंह अर्कवंशी जी, आपकी तरफ से 201 मुद्राएं हैं। सर्वेंद्र भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके परिवार में कार्यक्रम हो रहा है, माता रानी आपका कल्याण करें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी माताएं बहनें भी बहुत संख्या में अभी तक बैठी हैं। और क्या? इतनी देर तक माताएं बहनें रुकती नहीं, लेकिन आप लोग बैठी हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जायका हमने नहीं खराब किया दादाजी, जायका आपने पहले चक्र से ही खराब कर दिया। और क्या? आपको पहला गाना बधाई गाना ही गाना चाहिए था, ये आपको पहला गीत ही बधाई गीत गाना चाहिए था, क्योंकि उसी के लिए आप बुलाए गए थे, उसी को उपलक्ष्य में कीर्तन हो रहा था। दशहरे का कार्यक्रम तो पूरी दुनिया में हो रहा है, और क्या? लेकिन साजन के लिए हम आप आए थे तो सबसे पहला दायित्व तो हमारा बनता था कि हम उस बच्चे को आशीर्वाद दें। ये क्या? सबसे पहला गीत उसके लिए गाएं, अरे भूल हो, लेकिन जब अपनी कमी हो गई तो सारा बिल हमारे ऊपर फाड़े दे रहे हैं बेचारे। और क्या? और क्या? हमको दोष लगाए दे रहे हैं। क्या कम से कम छोला रायता खाया तो बधाई पहले होनी चाहिए। और क्या? चलिए, साजन के पापा ने हम लोग को बुलाया कि रावण के पापा ने बुलाया था हम लोग को? आप पहला गाना रावण का गाने लगे हैं, राम का भी नहीं गा रहे हैं, वो भी रावण का गाना गा रहे हैं। राम जी का ही गीत गा देते तो ठीक था, पहला गाना रावण बोल रहा है और सवेरे तक रावण बोलेगा बस केवल। अरे राम रे राम, अरे वारे रावण। अब रावण नहीं बोलेगा, अब जला दिया गया है। अब दशहरा हो गया। चलिए, जब आप सुनिएगा, आपके गीत में केवट कह रहा है, मेरी शंका का कर दो समाधान तुम। भगवान से कह रहा है, भगवान मेरी शंका का कर दो समाधान तुम। तो जवाब भगवान श्री राम की तरफ से आना चाहिए। आप जरा उत्तर सुनिए। सुनिए। मांगी नाव ना केवट वाना, कहाई तुम्हार मर्म में जाना। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ हैं। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि ये केवट
नाविक है, नाव चलाने वाला, ये मेरे प्रभु राम के लिए कह रहा है कि इनका मरम जानता है। कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, ये केवट इनका क्या मरम जानता है जो आज मैं अब तक रहता आया, मैं इनका मरम नहीं जान पाया। और ये कह रहा मैं ये उनका मरम जानता है। भगवान राम से केवट ने कहा प्रभु मुझे पैर धोने हैं, मैं बिना पैर धुलाए आपको बिठाऊंगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि केवट चल, मुझे देर हो रही है, तो पैर धोना चाहता है धो ले। भगवान को नाव पर बिठाया, सीता लक्ष्मण भी बैठे, और जब पैर धोने लगा तो सीता जी की तरफ राम जी ने देखा। और राम जी ने इसलिए देखा क्योंकि राम जी जानते हैं कि जब कोई भी नाव चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला कहीं ले जाए तो उसको कुछ उतराई, कुछ किराया देना चाहिए। फ्री में नहीं जाना चाहिए, फ्री में पूड़ी नहीं खाना चाहिए, और क्या? उसके लिए बधाई गीत गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए। रावण नहीं बन जाना चाहिए। और क्या? तो सुनिए, भगवान श्री राम ने सीता जी की तरफ देखा, सीता समझ गई, और सीता समझ गई तो कुछ बोली नहीं, बस पिए ही की जानन हारी और मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अंगूठी उतारी और राम की तरफ बढ़ा दी कि हे प्रभु यही उतराई केवट को दे दीजिए। अब केवट की तरफ राम जी ने जब वो अंगूठी बढ़ाई तो केवट ने मना कर दिया और कहा प्रभु प्रभु मैं ना लूंगा उतराई। केवट ने कहा कि हम भी उतरैया प्रभु, तुम भी उतरैया, उतरैया से उतरैया कैसे ले सके। धन्यवाद। कहा एक पार करने वाला दूसरे पार करने वाले से किराया नहीं लेता। मैं आपको नदी से पार कर रहा हूँ, आप मुझे भाव से पार कर देना। मैं आपसे ये पैसा कौड़ी मोती हीरा मुंदरी नहीं चाहता। अब जरा सुनिए सुनिए। प्रभु हम भी उतरैया तो हो, तुम भी उतरैया, उतरैया से उतरैया कैसे ले सके। जहाँ दिखी सीता मैया संग में मिले लखन भैया, तभी मुझे देना रघुरैया जब हम ले सके। जब हम ले सके, जब हम ले सके। और केवट ने कहा प्रभु मैं अभी नहीं, मैं इस जन्म में आपसे कुछ नहीं लूंगा। और मैं नहीं कह रही हूँ, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। दोबारा जब आप आएंगे तो आप जो मुझे दे देंगे मैं वही रख लूंगा। तो केवट ने कहा क्या? कि जहां मिली सीता मैया मिले संग में लखन भैया, तभी देना रघुरैया हम भी ले सके। हम भी ले सके, हम भी ले सके। और कहा मुझे आके लौटा देना। कि मुझे आके लौटा देना, रखना ना उधार तुम। पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगे सुनिए। तो बिना कहे आपकी तालियां मिलती हैं, फिर मिलेंगी। सुनिए केवट ने कहा क्या? कि मैं लूंगा ना उतरैया, हो समझदार तुम। तो मैंने पार किया गंगा, करना भाव पार तुम। वाह, ताली बज रही भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा है केवट कि मैंने आपको गंगा से पार किया है प्रभु, फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अगली बार मुझे भाव से पार कर देना। तो मैं ना लूं उतराई, हो समझदार तुम। मैंने पार किया गंगा, करना भाव पार तुम। मैंने पार किया गंगा, करना भाव पार तुम। मैंने पार किया गंगा, करना भाव पार तुम। ये 51 मुद्राएं हैं,
भैया हमारे पीयूष मिश्रा अविरल जी, आपका एक चैनल चलता है PS म्यूजिक HD परिवार, और ये लाइव प्रसारण चल रहा है आपके माध्यम से। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल PS म्यूजिक HD परिवार, और ये कार्यक्रम जो आज का चल रहा है ये लाइव चल रहा है। घर बैठे बैठे भी आजकल सुविधा है सुनने की, और क्या। और लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। जो भी लोग सुन रहे हैं मैं सादर नमन वंदन कर रही हूँ सभी को, क्योंकि ऑनलाइन भी पुरस्कार देते हैं लोग, सम्मान करते हैं, कलाकारों को सराखों पर बिठाकर अपना समय देते हैं। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ PS म्यूजिक का भी, और जो भैया लोग सुन रहे हैं सुनिए। सुनिए। कि मेरे ऊपर करना स्वामी उपकार तुम, तो मैंने पार किया गंगा करना भव पार तुम। मैंने पार किया गंगा करना भव पार तुम। मैंने पार किया गंगा करना भव पार तुम। दादा जवाब सुनिएगा, आपके गीत में केवल शंका है, वो बिना शंका की शंका है, हाँ, लेकिन मेरे जवाब में समस्या भी है और समाधान भी है। ये कुछ अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अब भगवान श्री राम ने जब सुना केवट कह रहा मुझे भव से पार कर देना, हाँ, तो भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। अभी एक जन्म बाकी है तेरा। और देखिए